उधर लोक सभा दे विच गूंजिया है पंजाब SSF दा मुद्दा। MP अमरीत हेयर ने चुक्या सड़क सुरक्षा फोर्स दा मुद्दा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने SSF दी तारीफ की है। होर सूबियां च होने वाले हादसियां ते चिंता जताई है। पंजाब च चल रही सड़क सुरक्षा फोर्स दी शलाघा की गई है। पंजाब च आप वल्लों शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स बारे गलबात अज की गई। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर गुरमीत सिंह मीत हेयर ने लोक सभा दे विच सड़क सुरक्षा दा मुद्दा चुक्या ते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार दी मुहिम जड़ी है रोड सेफ्टी नूं लैके उसकी शलाघा की ते नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश ते होर भी कई राज्यां दे विच सड़क हादसियां दे वध रहे मामलिਆਂ ते चिंता प्रगटाई है। तां MP मीत हेयर ने सड़क सुरक्षा फोर्स दा मुद्दा अज चुक्या। 244 244 गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय। पटेल पर रखें। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले एक साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीज़न है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। धन्यवाद मंत्री जी। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे जो विकसित देश हैं, जैसे जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन्होंने कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स कोई टाइमलाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइमलाइन तय की है कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स में हो? इस कंट्री में सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं उनकी भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए।